नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं हूं सुभाष कुमार। आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड सर्ट्स को पढ़ेंगे। पहले दो पार्ट्स में स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे और उसके बाद के पार्ट में सर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा संख्या होता है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आनी चाहिए। जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। देखिए 4 एक ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज सच नंबर विच ऑन मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस गिव्स द सेम नंबर। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जिसका क्यूब रूट हम निकाले थे वही चीज़ आ जाना चाहिए। जैसे 8 का क्यूब रूट 2 होता है, दो को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाना चाहिए। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट 2 हो जाएगा। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट का नंबर स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाना चाहिए और क्यूब रूट में 3 बार करके आ जाना चाहिए। nth रूट का मतलब n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाना चाहिए और इसको पावर के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट का मतलब 1/3 लिखते हैं। nth रूट बोलेगा तो 1/n लिखेंगे। जैसे n का मतलब कोई भी एक नंबर अगर 5th रूट बोला है तो 5 बार मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। 6th रूट बोला है तो 6 बार मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट समझते हैं। अब हम किसी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हमको पहले इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको 1 और उसके 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को याद रखना होगा। आप एटलीस्ट अगर 20 तक के स्क्वायर को याद रखते हैं तो सवाल बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। तो हम लोग देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिखा हुआ, सबके यूनिट डिजिट पर हम लोग ध्यान दे देते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। सबके यूनिट डिजिट पर अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए इसका यूनिट डिजिट होता है 1, इसका होता है 4, इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका फिर से 6 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 1 है और ये 0 है। यहाँ पर देखिए रिपीटेटिव में सिर्फ एक ही दो ही ऐसा संख्या है जो रिपीट नहीं हुआ, बाकी सारे नंबर्स रिपीट हुए हैं। जैसे अगर लास्ट में 5 है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा और 0 है तो लास्ट में 0 आएगा। तो 5 और 0 को छोड़ दे तो बाकी क्या है? रिपीटेटिव है। मतलब किसी के लास्ट में 1 है तो 1 आपका 9 है तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 हो जा रहा है और 1 है तो भी 1 हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से दो चीज़ें फिक्स है कि एक 5 का स्क्वायर और एक 10 का स्क्वायर रहेगा तो लास्ट में 5 रहेगा और लास्ट में 0 रहेगा। तो 5 और इस यूनिट डिजिट के आधार पर हम लोग किसी भी बड़े नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर 5 का है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। 5 अगर है तो 5 का स्क्वायर, सपोज करिए 25 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते हैं तो बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करिए 5 5 या 25 और नीचे वाले में 1 ऐड कर दीजिए, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6 तो 625। किसी भी नंबर का आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 65 करेंगे तो 5 5 जा 25 और इसमें 1 जोड़ दिए 7 6 जा 42। तो अगर लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, जब स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो इसके लिए तो 5 होना चाहिए और इसको ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि एक के बाद एक कंसेक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए। 6 × 7 42 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? छोटा वाला नंबर लेंगे। उसी तरह से आपका 12 25 अगर दिख रहा है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना होगा? 5 और 3 4 जा 25, 3 4 जा 12 होता है तो हम लोग इसके यहाँ पर 3 लिख देंगे। इस तरह से 5 और 0 का स्क्वायर रूट निकालना तो आसान है, बाकी दूसरे नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 1089 का स्क्वायर रूट निकालना है। जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो राइट हैंड साइड से दो नंबर का जोड़ा लगाकर हम लोग इसको डबलिंग कर लेते हैं। देखिए 89 और 10 हो गया, दो नंबर्स का हमने जोड़ा लगा लिया। तो इसका जो ये 10th डिजिट है, जो 10th डबलिंग वाला 10th वाला डबलिंग है, मतलब ये जो दूसरा नंबर है, दो पेयर हम लोगों ने बनाया है, एक 89 और एक 10 है। तो ये वाला डिसाइड करेगा कि ये जो नंबर होता है क्या होगा? 10 दो डिजिट का एक नंबर होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या 2 डिजिट का नंबर होता है। 2 डिजिट का नंबर होगा, जो भी स्क्वायर रूट होगा वो एक 2 डिजिट का नंबर होगा। तो एक इसमें 10th नंबर रहेगा और एक क्या रहेगा?
यूनिट नंबर रहेगा तो यूनिट नंबर इसके द्वारा डिसाइड होगा और 10th डिजिट इसके द्वारा डिसाइड होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 890 को क्या करना, 100 करना। मान लीजिए यहाँ पर एक डबल जीरो रहता तो क्या हुआ, 10,000 होता। इसका मतलब 10 कब आता है, जब 1 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 दैट इज, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 दैट इज 3 और 4 के बीच में होना चाहिए था। या तो ये 30 का स्क्वायर होता तो 900 होता और 40 का स्क्वायर होता तो 1600 होता। इसका मतलब ये 1089 जो है इस 30 और 40 के बीच का नंबर है। 30 भी नहीं है और 40 भी नहीं है, इसका मतलब ये तो 31 होगा या फिर 32 33 ऐसे करके 39 तक में से किसी के बीच का कोई नंबर होगा। तो इसका 10th डिजिट फिक्स हो गया कि ये क्या होने वाला है, ये 3 होने वाला है। जैसे ये 3 हुआ, अब हमको पता करना है कि यहाँ पर 1 होगा। वो 9 कब आता है, जब यहाँ पर 3 रहता है तब आता है, और दूसरा आपका 7 रहता है तब आता है। 3 या तो यहाँ 3 होता, 33 होता या फिर 37 होता। तो आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। जो 10 है, ये जो 10 है किसके ज़्यादा करीब है, इस 9 वाले के ज़्यादा करीब है कि 16 वाले के ज़्यादा करीब है। जिसके ज़्यादा करीब होगा वो न, एक छोटे वाले के ज़्यादा करीब होगा तो छोटा नंबर लेंगे, और बड़े वाले के ज़्यादा करीब होगा तो बड़ा नंबर लेंगे। देखिए 10 9 के ज़्यादा करीब है तो हमको छोटा नंबर लेना चाहिए था, दैट इज इसका स्क्वायर क्या हुआ, 33 होगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि 30 था तो ये 35 होता। 35 का स्क्वायर, 5 5 जो 25, 4 3 जो 12, 12 जैसे छोटा है इसका मतलब छोटा वाला दूसरा क्या 3 ही होता। इससे छोटा होगा इसका मतलब 33 होगा। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। और ये वाला नंबर अगर इससे बड़ा होता तो आप 37 लिखते हैं। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकालना आसानी से कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स और हम लोग कर लेंगे, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, 2304 का स्क्वायर रूट निकालिए। 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक सेम वे में हम लोग इसको डबलिंग करेंगे, इधर से राइट हैंड साइड से दो दो का जोड़ा लगा लेंगे। 23 और 4, 23 कब आता है, जब 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। इसका मतलब ये 40 का स्क्वायर 1600 और 50 का स्क्वायर 2500 के बीच का है। दैट इज यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ 4 होना चाहिए था। अब हमको पता करना कि 4 कब कब होता है। 4 दो बार होता है, जब लास्ट में यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पे 2 रहता तो भी 4 आता, और यहाँ पे 8 रहता तो भी 4 आता। तो ये आंसर इसका 42 होगा, इधर 42 होगा या फिर 48 होगा। तो हमको डिसाइड करना कि कौन सा होगा। तो इसके लिए देखिए 23 स्क्वायर, 23 जो नंबर है वो 16 के ज़्यादा करीब है कि 25 के ज़्यादा करीब है। जिसके ज़्यादा करीब होगा, छोटे वाले के ज़्यादा करीब होगा तो छोटा वाला लेंगे, और बड़े वाले के ज़्यादा करीब होगा तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो देखिए 23 25 के ज़्यादा करीब है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर। तो यहाँ पर 40 जो है नंबर निकला वो 48 का स्क्वायर है। ओके, आप 45 से भी मर्ज करके देख सकते थे। 45 का स्क्वायर होता है 50 25 और 5 के 20 20 25, 2025 से बड़ा है। इसका मतलब 5 के बाद क्या होता है 8, तो 8 का स्क्वायर 48 करके आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान लगा होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए बेसिक सी बातें हैं, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। एक तो कि पहला यूनिट डिजिट को डिसाइड करेगा, और बाकी जो 100 डिजिट है या 10 डिजिट है, मान लीजिए 3 संख्या की हो सकती है, तो उस हिसाब से हम लोग स्क्वायर को देख लेंगे। जैसे एक 3 संख्या वाला हम लोग देख लेते हैं, 15625 15625, इसको देख लेते हैं। ये देखिए इधर से डबलिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो ये तो 25 का स्क्वायर है, 5 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए था। और देखिए ये वाला 156 किसका स्क्वायर है, 156 किसके बीच में आता है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। ये दोनों के बीच में होता है, या तो 120 का स्क्वायर और 130 के स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो ये वाला कितना हो जाता है, यहाँ पर 12 हो जाता है, क्योंकि 12 का ये वाला 156 क्या इसके ज़्यादा करीब है, इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा और इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ से आसानी से इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 5 हो गया, 12 इंटू 13 करिए, 13 दूने 26 का 6, 13 कम 13 दो 15, दैट इज ये जो नंबर था वो क्या था 125। इसका यूनिट एज का स्क्वायर रूट हो जाएगा। एक दूसरे नंबर को लेके हम लोग कर सकते हैं। इससे अब इससे जुड़े और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। 15612 स्क्वायर रूट में
15612 प्लस 154 प्लस 225, ये अंडर रूट 3 बार अंडर रूट दिया हुआ। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा आप राइट हैंड साइड से इसको स्क्वायर रूट करते हुए आएंगे। 25 का स्क्वायर देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 और यहाँ 1 है, इसका मतलब ये 1 होता और ये 5 होता। दैट इज 15 का स्क्वायर 225 होता। आपको एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर रूट याद रखना चाहिए। आप 21 से लेकर 20 का एक चार्ट बनाइए, उसको नोट करिए और उसको याद करिए। 15 का स्क्वायर 225 होता। देखिए ये वाला रूट हट गया तो यहाँ पर क्या हुआ, 154 प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पर इस पूरे रूट में आ जाएगा आपका। अगले लाइन में इसका मतलब पूरा हो गया 169 का मतलब ये 13 का रूट है, तो यहाँ पर आप 13 ऐड करिए। 13 ऐड करेंगे तो 15625 और पिछले वाले सब में किए थे 5 का 5 करना होगा और इसका जो डिजिट होगा वो क्या होगा 12। तो इस तरह से इसका आंसर 125 पूरे सवाल का क्या होगा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल हम लोग करेंगे इस पे बेस करके। 4600 अंडर रूट 540 प्लस 1280 प्लस 250 प्लस 36, इस पूरे के ऊपर फिर से एक अंडर रूट है। इस तरह का यहाँ पर एक इस रूट के अंदर में रूट के अंदर में रूट ऐसे करके प्लस डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। तो सेम उसी तरह से आपको राइट हैंड साइड से करना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यहाँ पर 6 हो गया। 6 और 256 करेंगे तो 256 हो जाएगा। 250 प्लस 6 करेंगे तो 256 हो जाएगा। 256 14 का स्क्वायर है, सॉरी 16 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36 और 1 करेंगे तो 16 का स्क्वायर है। इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 1296 आप देख लीजिए। 1296 36 का स्क्वायर होगा। 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर उस 36 का स्क्वायर हो गया, 36 को इसमें ऐड किए तो 576 हो गया। 576 इसमें 576 का रूट करेंगे तो 24, इसके साथ आप 24 ऐड करिए 4624, इसका फिर से रूट हो जाता है। इसका रूट करेंगे तो आप देखिए 24 है, डबलिंग कर लिए 46 है तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। दैट इज यहाँ पर 6 होना चाहिए था। 10th डिजिट इसका 6 होगा। यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना है। तो 4 किसके लिए, या तो 2 रहना चाहिए तब होता है, या फिर 8 रहता तो होता है। तो ये जो 46 है किसके ज़्यादा करीब है, 46 इज़ वेरी नियरर टू 49, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ये तो क्या होता है 60 का स्क्वायर या 70 के स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो आप यहाँ से पता कर लिए कि क्या है 46 49 के ज़्यादा करीब है, तो बड़ा वाला नंबर। तो यहाँ पर जो इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या होगा 48 होगा। इस तरह से स्क्वायर रूट निकालना हमने सीखा और उसका एप्लीकेशन सवालों में कैसे करना है सीखेंगे। पॉइंट का अगर स्क्वायर रूट दिया रहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उस सवाल को हम लोग ले लेते हैं। 15625 का रूट प्लस 156.25 प्लस 1.5625 प्लस 0.015625। ये सवाल इस तरह का सवाल दिया रहता है। सेम चीज़ें दिए रहती है, लेकिन पॉइंट जो रहता है वो क्या होता है अलग अलग होता है। जब हम लोग किसी पॉइंट में किसी नंबर का रूट करते हैं तो अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायर रूट में वो राइट हैंड साइड से 1 अंक के बाद हो जाएगा। 4 के बाद है तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, मतलब उसका हाफ हो जाता है। अगर एक नंबर जिसमें पॉइंट राइट हैंड साइड से 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जब स्क्वायर रूट लिखेंगे तो उसका नॉर्मल नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे और सिर्फ क्या कर देंगे 4 दिया था तो 2 नंबर के बाद हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे राइट हैंड साइड से दाहिने साइड से। तो देखिए 15625 का स्क्वायर रूट
125 होता, अभी हम लोग देखे थे 12 इंटू 13 करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो यहाँ पे 125, इसमें कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए यहाँ पर पॉइंट नहीं देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो जीरो दे सकते हैं क्योंकि अगला वाला पॉइंट निकलने वाला है। ये देखिए 125 होता, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो हमें 1 अंक के बाद देना चाहिए था। तो 1 अंक के बाद मतलब 125 होता, तो ऐसे लिखेंगे। पॉइंट जब भी ऐड करेंगे तो सेम लाइन्स में होना चाहिए। 15 ये 4 अंक के बाद है तो यहाँ पर ऐसे लिखना था 1.25। ये वाला 6 अंक के बाद है तो ये 3 अंक के बाद हो जाएगा 0.125। बाकी आपको यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो समझते हैं, जोड़ देंगे 5, 5 to 7, 5 to 7 एक 8, 5 3 8, 138.875 इसका पूरा आंसर हो सकता है। तो इस तरह का सवाल भी बहुत बार एग्जाम्स में दिए गए हैं। अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट निकालना भी बहुत आसान है। क्यूब रूट को उसी तरह से हमको 1 से लेकर 3 तक का क्यूब, इसमें तो सिर्फ आप देख इसमें 2 डिजिट हो रहे थे। क्यूब रूट निकालने के लिए 2 डिजिट हो रहे थे, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 डिजिट हो रहा था, लेकिन क्यूब रूट में एक ही नंबर का क्या होगा, आपका क्यूब रूट होगा। जैसे 1 से लेकर आप 3 तक, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट को निकाल लीजिए। चलिए दूसरे टाइप हम लोग क्यूब रूट निकालना सीख लेते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए वैसे आपको याद रखना होगा 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को याद रखेंगे। 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, इसका यूनिट डिजिट भी 1, 2 का क्यूब 8, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 8, 3 का क्यूब 27, यूनिट डिजिट 7, 4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट 4, 5 का क्यूब 125, यूनिट डिजिट 5, 6 का क्यूब 216, यूनिट डिजिट 6, 7 का क्यूब 343, यूनिट डिजिट 3, 8 का क्यूब 5125, 512, यूनिट डिजिट 2, 9 का क्यूब 729, यूनिट डिजिट 9, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, यूनिट डिजिट 0। देखिए 10 नंबर है और 10 अलग अलग क्यूब जब करने पर अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब जिसके यूनिट डिजिट 0 होगा उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका भी डेफिनेटली यूनिट डिजिट 0 होना था। तो ये वाला और ज़्यादा आसान हो गया, क्यूब रूट से स्क्वायर रूट से ज़्यादा आसान क्यूब रूट निकालना हो गया। जैसे आप देख लीजिए 12167 का क्यूब रूट, यहाँ कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 2 सोचेंगे। यहाँ जो जब 2 के अलावा और कुछ दिया रह सकता है तो कुछ नहीं दिया रहा है तो 2 समझना, और जो दिया रहेगा वही समझेंगे। मतलब थर्ड क्यूब रूट इसका निकालना है। जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो इधर से राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को लेकर काउंट करेंगे। स्क्वायर जब हम लोग निकाल रहे थे तो 2 नंबर ले रहे थे, 2 नंबर का जोड़ा बना रहे थे, और जब क्यूब निकालेंगे तो 3 नंबर का जोड़ा बनाना होगा। इधर से देखिए 167 3 नंबर हो गया और बाकी ये 2 बचा। अब देखिए 167 मतलब इसका यूनिट डिजिट होगा, इसका 10th डिजिट कुछ होगा। तो यूनिट डिजिट तो 7 किसके लिए आता है, यूनिट डिजिट 7 3 के लिए, मतलब ये क्या 3 ही होता है यूनिट डिजिट में। इसमें एक ही है तो इसमें कोई डाउट नहीं है। स्क्वायर रूट में 2 होता था, क्यूब रूट में एक ही है। तो देखिए ये जो 12 है वो कब आता है, अब जब 1 का क्यूब लेते मतलब 10 का क्यूब लेते तो 1000, 20 का क्यूब लेते तो 8000, और 30 का क्यूब लेते तो 27000। तो ये जो नंबर है 12000, 8000 से ज़्यादा है और 30000 से कम है। इसका मतलब ये 20 से लेकर 30 के बीच का जो क्यूब रूट होगा वो 20 से लेकर 30 के बीच में कोई नंबर होगा। तो 20-30 तो होगा नहीं, 20 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, तो या तो 21 होगा, 22 होगा, या फिर 29, इस तरह के बीच का कोई नंबर होगा। दैट इज इसका 10th डिजिट हो क्या होगा, फिक्स हो गया कि वो 2 होने वाला। और इसका यूनिट डिजिट 7 से पता चल जाएगा। 7 कब होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो गया, 23 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालने से ज़्यादा आसान है। कुछ और सवाल हम लोग ले लेते हैं। 15625 का क्यूब रूट निकालना है। 15625 का क्यूब रूट निकालना है। देखिए इधर से डबलिंग करेंगे तो 3 नंबर्स लेंगे तो 625, और 15 देखिए इस तरह से 30 के बीच में, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 2 होना चाहिए था यहाँ पर, इसके लिए 2, और ये 5 है तो लास्ट में 5, 25 का क्यूब रूट है ये। 25 का क्यूब रूट 15625, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। तो इससे जुड़े हम लोग कुछ और सवाल कर लेते हैं।
698 क्यूब रूट प्लस 29791 क्यूब रूट, 29791 क्यूब रूट ये दिया हुआ है। देखिए इधर से ट्रिपल लिंक करेंगे, इधर से 3 नंबर अंकों का जोड़ा लगाएंगे, 3 यहाँ पर 29 बचा, 29 बचा मतलब कि 3 का क्यूब 27 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर 3 होना था, और 1 कब आता है, जब 1 रहता तो 31 हो गया। 698 प्लस 31 करिए 9, 9 3 12 6 1 7, 729 का क्यूब रूट, 729 का क्यूब रूट 9। सो दिस इज आंसर। इस तरह से आपको हम लोग इसको समराइज़ करते हैं एक बार क्यूब रूट को। ये 1 से लेकर क्यूब 10 तक का क्यूब रूट हमें याद है। अब देखिए सबका यूनिट डिजिट के हिसाब से, इस यूनिट डिजिट के हिसाब से यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। फिर आपको सिर्फ जैसे ही डबलिंग किए, यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 अंकों का संख्या बचता तो आप 3 में देखिए, से 512 729, मान लीजिए 343 समथिंग, उस पर 3 0 आ गया तो आप 70 80 100 तक के क्यूब को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 70 का क्यूब होता है 343 000, इस तरह का नंबर 3 नंबर भी बचता है। तो आप इसी तरह से सेम उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, तो आपको 10th डिजिट पता कर लेना है, और यूनिट डिजिट जो रहेगा उसके हिसाब से 1 के लिए 1 होता है, 8 2 के लिए आता है, 7 रहेगा तो 3 लिखना है, 4 रहेगा तो 4 लिखना है, 5 का 5 लिखना है, 6 का 6 लिखना है, 7 का 7 लिखना है, और 2 रहेगा तो 8 लिखना है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं और इस तरह का सवाल आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, शॉर्ट्स के सेक्शन में चले जाएंगे। उसके पहले स्क्वायर रूट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 12 प्लस 12 का स्क्वायर रूट प्लस 12 का स्क्वायर रूट प्लस 12 का स्क्वायर रूट, ऐसे करके अगर ये इनफाइनाइट टाइम चलते जा रहा है, इनफाइनाइट का मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, जहाँ तक इनफाइनाइट टाइम्स मतलब कि बहुत दूर तक जा रहा है, बहुत बड़े संख्या तक एक चलते ही जा रहा है। तो जब इस तरह का सवाल जब भी दिया रहेगा तो बेसिक सा टाइप है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसको 2 फैक्टर में करेंगे। 2 फैक्टर में इस तरह से करेंगे कि दोनों के बीच जो फैक्टर बनेगा दोनों के बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। कंजिक्यूटिव नंबर्स में इसको फैक्टर करेंगे। जैसे 12 हो गया तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 3 और 4। 30, तो अगर दूसरे नंबर हम लोग लेते, मान लीजिए 42 लेते तो उसे ही फैक्टर करते 6 और 7, मतलब कंजिक्यूटिव नंबर्स में फैक्टर करना है। इस तरह के नंबर्स में फैक्टर करेंगे। जब यहाँ पर प्लस दिया रहेगा तो बड़े वाले नंबर को लेना है आंसर, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाता, 4 हो जाता। और इसके बदले अगर दूसरे सवाल में माइनस रहता, यहाँ पे माइनस रहता तो आपको छोटा वाला आंसर लेना था। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला नंबर लेना है, और छोटा रहेगा, माइनस रहेगा यहाँ पर तो छोटा वाला नंबर लेना है। जैसे यहाँ पर दूसरा सवाल हम लोग ले लेते हैं, -56 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, इस तरह का नंबर रहेगा तो आपको 2 फैक्टर करना है, 7 और 8 करेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब प्लस रहेगा तो आपको बड़ा वाला आंसर लेना है, और माइनस रहेगा तो छोटा वाला लेना है। ये कैसे होता है इस पर भी थोड़ा नज़र डाल देंगे तो आपको अगर दूसरे सवाल आएंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बेसिक सा टाइप है, इसको आप y मान सकते हैं। मान लीजिए इतना इक्वल टू y होता है, लेट कर लिया आपने, लेट करने के बाद इसको स्क्वायर करिए, स्क्वायर करिएगा तो ये 12 हो जाएगा, एक स्क्वायर हट जाएगा, फिर ये तो रूट वैसे ही बचा रह गया, 12 प्लस √12 प्लस फिर √12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसका मतलब देखिए एक बड़ा सा नंबर था, इसमें से हमने सिर्फ एक नंबर निकाला। ये समुद्र है, इसमें से आपने एक लोटा पानी निकाल लिया तो समुद्र ही रहेगा, फिर वही चीज़ ही रहेगी। तो इसके बदले आप अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, इसके बदले आप अल्टीमेटली y लिख सकते हैं। फिर इधर लेकर आइए, y² y-12 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करिएगा तो y-4 और y+3 होगा। तो इस तरह से आप y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -3 निकला। बट ये तो पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर नेगेटिव कैसे होगा। सो दिस इज़ द आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये तरीका है।
माइनस भी वही रहेगा, तो आप यहाँ पर माइनस होता तो इसे इधर लाते तो प्लस होता, ये +4 हो जाता और ये माइनस हो जाता, तो माइनस वाला आंसर सस्टेन करता, प्लस वाला नहीं करता, क्योंकि उधर जाएगा तो इधर प्लस रहेगा तो -4 आ जाता, दैट विल नॉट सस्टेन, सो हम लोग छोटा वाला लेते हैं। तो बेसिक सा लॉजिक ये है कि आप ऐसे करके बनाते हैं, और याद रखना है कि जब भी इस तरह का नंबर दिया रहेगा तो फैक्टर इस तरह से करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, प्लस दिया तो बड़े वाले फैक्टर को लेना, और माइनस यहाँ पर दिया रहेगा तो छोटे वाले फैक्टर को लेना है। इस तरह के आंसर्स को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है। अगर मान लीजिए 24 करके दिया हुआ है, 24 करके यहाँ से एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं। 24 + 2, 24 + 2, 24 + ... इन्फिनिटी। इसके पीछे वाले आपने सवाल में देखा होगा कि इसके बीच में कोई नंबर्स नहीं था, 12 था, फिर 12 था, फिर 12 था, फिर 12 था, ऐसे था। लेकिन जब यहाँ पर 2 आ जाएगा या फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो आपको ऐसे फैक्टर करना है, इस 24 को फैक्टर ऐसे करना है, क्योंकि दोनों जिस तरह से करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 और 4 दो फैक्टर कर सकते हैं, एक 6 यहाँ 2 है तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। 3 रहता तो दोनों का बीच का डिफरेंस 3 करना चाहिए था हमको। या अगर यहाँ 5 रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 रहता तो आप 8 और 3 करते, और प्लस है तो बड़े वाले आंसर को लेते, और माइनस रहता तो छोटे वाले आंसर को लेते। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना था, इसका आंसर होना चाहिए 6। अगर यहाँ पर 5 दिए, ये सवाल आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर अगर 5 दिया रहता तो आपको क्या करना, यहाँ पर अगर 5 दिया है तो आपको ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों का बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए। 24 को फैक्टर करेंगे 2 पार्ट्स में, 8 और 3, तो दोनों का डिफरेंस 5 है। यहाँ 5 रहेगा तो 5 लाना है, 2 रहेगा तो 2 लाना है, 3 है तो 3 रहेगा तो 3 डिफरेंस लाना है। और इस तरह से आप कर सकते हैं। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला लेना है, और माइनस यहाँ पर रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। इस तरह से आप इस शॉर्ट ट्रिक्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा सवाल आएगा जहाँ आपका स्क्वायर जहाँ फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे। जब जैसे मान लीजिए सिर्फ 2 ही दिया हुआ है, वाई ऐसे भी नंबर्स दिए रह सकते हैं जिसका फैक्टर नहीं हो, जैसे 3 3 3 दिया हुआ है, ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं 3 3 3। यहाँ पर 2 दिया रहता तो 3 × 1 करते तो आ जाता, बट यहाँ 2 भी नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, तब उसको आपको वैसे ही लेट करके बनाना होगा। y² = 3 + y हो गया, फिर इधर लेकर आइए y² y - 3 = 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं भाई, इसका फैक्टर इसका श्रीधराचार्य करेंगे आप लोग। -(-1 + b² + -b², दैट इज -1 का स्क्वायर, -4a मतलब है 1 और c मतलब है -3 2 × 1 2a, तो +1 यहाँ हो गया 1 और 12 1 13, तो 1 ± 13/2। तो इस तरह से आंसर आपको देख लेना कि कुछ और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप की तरफ करते हैं। जैसे अभी तक हमने जो किया है कि 12 + 12 + 12 सबके ऊपर रूट था, √12 + √12 + √12 डॉट इनफाइनाइट, बीच में प्लस रहेगा माइनस रहेगा, इस तरह के पार्ट को हमने, इस तरह के टाइप को हमने कर लिया। अगर बीच में इंटू रहेगा तो कैसे करना है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए 3 है, फिर रूट में 3 है, फिर रूट में 3 है, इस तरह से ये इनफाइनाइट टाइम्स चलते जा रहा है। जब इस तरह का सवाल रहेगा, बीच में प्लस इंटू रहेगा, तब क्या करना है, जब इनफाइनाइट रहेगा तो आंसर होगा E3, ये 3 ही इसका आंसर हो जाना। जो रहेगा आंसर, जो अंदर में रूट में पहले में रहेगा वही आपका आंसर हो जाना चाहिए। जब ये इनफाइनाइट रहेगा तो यही हो जाएगा। सेम वही उसी तरह से समझ सकते हैं इसको। y² मानते तो y² करते तो फिर से 3y आ जाता, अब y से एक y कट जाता तो y = 3। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर ए इनफाइनाइट नहीं हो के कुछ फिक्स नंबर, फाइनाइट नंबर्स तक हो, जैसे n टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो या 5 टाइम्स हो, तब आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए n टाइम्स रहता 3 3 फिर से 3 ... n टाइम्स ये रिपीटेटिव चल रहा है, तब आपको आंसर याद रखना है 3 जो नंबर है वो उसका पावर 1 - 1/2 का पावर n,
मतलब कि ए जो यहाँ पर रूट है इसलिए 2 लिए, तो 2 और ए n टाइम्स चल रहा है तो इसका आंसर 2n हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 बार जाता, ये 3-4 टाइम्स होता, 3 फिर से 3 और ये 3, या फिर मान लीजिए 5 बार होता 3, 5 रूट रहेगा तो 3⁻1 माइनस 2⁻5। ये इसको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 टाइम्स है तो 1 माइनस 1/2⁵ 232 होता है। तो इसको करेंगे तो 3⁻31 32 माइनस 1 करेंगे तो 31, 32 माइनस 1 31/2 दैट इज़ 31/32 इसका आंसर हो जाता है। यहाँ जो भी रहेगा, अगर मान लीजिए 5 रहता तो 5 का पावर उतना लेते, 6 रहता तो 6 का पावर उतना लेते, 10 रहता तो 10 का पावर उतना लेते, जितना रहेगा उतना ही हमको यहाँ पर लेना है। तो जब प्लस रहेगा तो कैसे करना, इसके पहले वाले पार्ट में सीखे थे, और इनटू रहेगा तो कैसे करना। इनटू में 2 सेक्शन हमने किया, एक जब इनफाइनाइट रहेगा तो सिर्फ वही आंसर हो जाना है, और सिर्फ फाइनाइट नंबर इनफाइनाइट रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा, और फाइनाइट नंबर तक रहेगा तो ऐसे आपको लिखना है कि 1 माइनस जो भी नंबर है उसका 2 का पावर, जितना बार रिपीटेटिव हुआ है रूट उतना ही पावर n में हो जाना चाहिए। ये क्यूब रूट रहेगा तो यहाँ पर 3 लेना है, यहाँ स्क्वायर रूट है तो हम लोग ने 2 लिया है। अगर इस प्रकार स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से जुड़े हुए प्रश्नों को हमने इस वीडियो में हल किया है। सर्ट्स वाले पार्ट के लिए आप इसका पार्ट 2 देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।